हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बैक यानी लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिए थे रिलेटिव परमिटिव। बैक डेट की क्लास नहीं बोलना चाहिए बिकॉज बैक डेट तो आज ही वीडियो डाले हैं और एक वीडियो आज ही फिर डाल रहे हैं। उसमें मैं पढ़ा दिया था आपेक्षिक विद्युतशीलता ये उत्पन्न क्यों होते हैं, माध्यम में परिवर्तन होने के कारण, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत बल में। अब यहाँ पे आपको बता ही दिए थे कि इस पे भी बेस्ड मेनी न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स तभी बनते हैं जब आप प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, और जानना भी आवश्यक है, तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। और कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं पढ़िएगा, वो आपको नुकसान हो जाएगा उनसे। उस पर पूरे एनालिसिस के साथ पढ़िएगा, तभी जाके आपका न्यूमेरिकल बन पाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले सभी को मैं दर्शा देता हूँ। यहाँ पर इप्सिलॉन आर को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि इसको बोल सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को लिखते हैं आपेक्षिक पराविद्युतांक। आपेक्षिक परावैद्युतांक। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ABSOLUT, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। और फिर आगे निकल जाते हैं इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट को वैसे तो अनेक राइटर अनेक चीज लिखे हैं। इप्सिलॉन नॉट को आप लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ VACW वैक्यूम, यानी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसी को कोई राइटर दूसरा चीज भी बोले हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखा हुआ है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इनका मान या नहीं तो मात्रक अनेक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मान या मात्रक या बीमा, वैल्यू, यूनिट या डायमेंशन, और ये बुक में ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। इनको पहले नोट कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल बनने में आसान रहेगा। अब इनकी वैल्यू की जरा जिक्र कर लेते हैं कि वैल्यू क्या होता है, वैल्यू कैसे पूछा जाता है। तो इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और इनको अभी प्रूव्ड भी कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इप्सिलॉन नॉट बराबर ऐसे भी लिखा था यूनिट को 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 फैराड बाय मीटर भी लिखा रहता है, इसको F/m, या ऐसे भी लिख सकते हैं 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स। अब इसकी वैल्यू आगे प्रूव करेंगे, इनको नोट कीजिएगा। अब इनकी वैल्यू प्रूफिंग की बात कर लेते हैं, और वैल्यू प्रूफ करना ही पड़ेगा। अब वैल्यू प्रूफ में तो आप सबसे पहली बात PROOF प्रूफ, वैल्यू प्रूफ। तो वैल्यू प्रूफ में आप जानते हैं
कि के या 1/4 इप्सिलॉन नॉट इक्वल्स होता है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जानते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 गुना 10 तो पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखो या इतना तक कोई फर्क नहीं है। अब हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 4 इप्सिलॉन नॉट इंटू 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होगा 1 इंटू कूलम स्क्वायर। ये कितना हो गया 4 इप्सिलॉन नॉट गुना 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर कितना जी कूलम स्क्वायर। तो यहीं से आप देख सकते हैं ये क्या आपका फाइनली आ जाएगा, ये आपका फाइनली इप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ जाएगा कूलम स्क्वायर बट्टे कितना हो 1 कूलम स्क्वायर लिख लीजिए। तो लिख लेते हैं 1 कूलम स्क्वायर, एक लिख देते हैं 4 पाई गुना 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इप्सिलॉन नॉट बराबर 1 को अलग लिखेंगे 4 गुना पाई का मान 3.14 गुना 9 गुना 10 पर पावर 9 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस ढंग से ये क्वांटिटी प्रूव्ड हो गई। नोट कीजिए इनको। अब कितने स्टूडेंट का प्रश्न ये होगा कि सर इप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुना 10 पर पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स को प्रूव्ड आप क्यों नहीं किए। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलते होंगे अरे यूट्यूब पे डायरेक्ट क्या समझेगा, लाइव रहो। तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि लाइव भी सही होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाइव कोई ख़राब होते हैं, बट मैक्सिमम आपको एडुकेटेड पर्सन जो है यूट्यूब पे अपना बना के चैनल उन्हीं से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनमें मैक्सिमम सिलेबस मेंटेन हो पाता है। और एक एक यदि फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर दिया गया, एनालिसिस कर दिया गया, तो मेरे समझ से इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि सर ये फैराड मीटर इनवर्स प्रूव क्यों नहीं किए। ये तीसरा चैप्टर से रिलेटेड है, मैं इनको भी प्रूव कर देता हूँ। अगेन क्या लिखते हैं उन्होंने, अगेन इप्सिलॉन नॉट बराबर आप जानते हैं कि 8.85 गुना 10 पर पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है मीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो इप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुना 10 पर पावर -12 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे इसको मीटर इंटू मीटर। अब देखिए कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर को ही कहते हैं क्या चीज फैराड, ये ऑलवेज ध्यान रख लीजिएगा। ये इसको क्या लिख देंगे, तो इप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 फैराड। इसको नहीं तो गुना 1/मीटर लिख लीजिए। तो मीटर स्क्वायर को लिखते हैं ना जी मीटर गुना मीटर, तो लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मीटर स्क्वायर था तो इसको लिख लिए मीटर गुना मीटर, मीटर गुना मीटर, अपने मन से ऊपर में एक रख, बिकॉज नीचे में है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया फैराड गुना 1/मीटर। तो आप क्या लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 फैराड बाय मीटर। और इसी को लिख सकते हैं आप क्या चीज़ इप्सिलॉन नॉट बराबर, एक तो ये हो गया आपका, या इसको लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 फैराड। इसको नीचे से ऊपर ले जाइए मीटर इनवर्स, बस प्रूव हो गया। कोई दिक्कत, ये 3rd चैप्टर में है, चैप्टर आएंगे तो समझ जाइएगा और इजी वे में आप पढ़ के देख लीजिएगा। ये प्रूव हो गया वो दोनों आपका, ये प्रूव्ड हो गया आपका। चलिए नोट कीजिए इनको।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कूलम का नियम। किसका नियम? कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। ये 10th में भी था, उनसे पहले भी थोड़ा सा दिया गया होगा आप लोगों को, और 11th में भी था पढ़ने के लिए, फर्स्ट चैप्टर में, प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में था, झलक था हल्का। तो और प्राइवेट राइटर में तो इक्वेशन भी निकला गया था उनका। तो ये कूलम का नियम या कूलम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब लागू होता है? जब दो बिंदु आवेश होते हैं तो उनके बीच क्या काम करता है? आकर्षण या विकर्षण बल कम करता है। आकर्षण या विकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। तो अब इसको बढ़िया से, ये दो प्रकार के ये सेंस दिए थे। पहला सेंस ये था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होते हैं। उसके बाद शर्त है जब दूरी निश्चित हो, जब उनके बीच की दूरी निश्चित हो। दूसरा फिर है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जब दोनों बिंदु आवेशों का परिमाण निश्चित हो। यही कूलम का नियम कहलाता है। पहले एक बार अब देख लीजिए, मैं फिर से बोलता हूँ। कूलम का नियम, कूलम्स लॉ और कूलम का नियम। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होते हैं, जब दूरी निश्चित हो। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जब बिंदु आवेशों का परिमाण निश्चित हो। यही कूलम का नियम कहलाता है। मैं अगेन बोल देता हूँ, कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होते हैं, जब दूरी निश्चित हो। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जब बिंदु आवेशों का परिमाण निश्चित हो। यही कूलम का नियम कहलाता है। थोड़ा सा आप लोग साउंड से डिस्टर्ब हुए होंगे, बिकॉज कुछ फंक्शन इधर उधर, तो थोड़ा सा मैनेज आपको भी करना पड़ेगा। कूलम का नियम यदि आप जान गए तो ये चैप्टर समझ लीजिएगा कि आपका 50% हो गया। और कूलम का नियम पे अनेक न्यूमेरिकल है, बहुत न्यूमेरिकल है, जब बताएंगे तो पता चल जाएगा। तो अब तो फिर मैं फिर से बता देता हूँ, इसको कमांड ही करते जाइएगा। जितना एक डे में पढ़ाई होती है उसको पूरे एकदम फेयर करके, उसको समझ के, और साइंस समझने की चीज़ है, याद करने की चीज़ नहीं है। अब समझ जाइएगा। कूलम का नियम आप ऐसे समझ लीजिए, इसको दो टर्म में मैं लिख दिया हूँ आसान होने के लिए। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होते हैं, जब दूरी निश्चित हो। फिर है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जब दोनों बिंदु आवेशों का परिमाण निश्चित हो। यही कूलम का नियम कहलाता है। सिंपल। चलिए वो नोट कीजिए। इनमें आपको दो तीन टाइप के फिगर देखने के लिए मिलेंगे। एक फिगर तो बेसिक फिगर यही सही होता है, आप ऐसे बना लीजिए। और यहाँ पे एक बिंदु आवेश क्या बताए थे, डॉट से सूचित किया था। यहाँ पे एक बिंदु आवेश क्या है वो Q1, और यहाँ पर बिंदु आवेश क्या है Q2, और इनके बीच की दूरी क्या है r। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये r है। इनके बीच आकर्षण, दोनों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल क्या है F। ये बेसिक फंडा है, मैं जितनी भी बार पढ़ाया हूँ, इस क्लास दिया हूँ 12th का, यही फिगर आपको मिलेगा। बट और अनेक राइटर में जो फिगर है उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप स्लाइड कीजिएगा, आपके दिमाग में टेंशन हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। अदर राइटर में क्या किया है, जैसे भारतीय हो, इसी फिगर को दूसरे टाइप से बना दिया, इसलिए वो फिगर भी सही है, हड़बड़ाइएगा नहीं। उस फिगर को ऐसे बना दिया है, ये ऐसे तो है ही, ये ऐसे है आपका, यहाँ है Q1, यहाँ क्या है Q2। चलिए तो वहाँ तक सही है। इसमें किया ये ऐसे बना दिए हैं। बीच की दूरी को मान लेते हैं क्या चीज़ R।
बीच की दूरी को क्या मानते हैं, आर। और ये जो ऐसी दिशा है इसको बोले हैं आर कैप। क्या लिखे हैं, आर कैप। ये एकांक सदिश है, 11th में जो पढ़े होंगे तो भरपूर नॉलेज होगा उनको, क्योंकि एकांक सदिश नाम मात्र इस सदिश के साथ, चूंकि ये दूरी सीधी है तो इसको दर्शाने के लिए इस पर यदि तीर नहीं रहेगा तो इसको यूनिट वेक्टर के द्वारा दर्शाया। तो ये फिगर भारतीय गुण में है। तो यदि ये इसको एफ बल से इधर खींचता है, किस बल से, एफ बल से, तो ये भी इसको एफ बल से इधर खींचेगा। यानी आप सीधा सीधी समझ लीजिए, यदि ये आवेश इनको एफ बल से इधर खींचेगा तो ये आवेश इनको भी एफ बल से विपरीत दिशा में खींचेगा। यानी न्यूटन थर्ड लॉ, कूलम के नियम का मतलब ही है न्यूटन के तृतीय गति का नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब समझ में आ गया होगा। तो यही फिगर है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं परिभाषा से, किससे, चलिए परिभाषा से आगे लिखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा। इन फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। बोर्ड पे कुछ अब सही है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं परिभाषा से। परिभाषा क्या कहता है, यदि आप पहला चैप्टर सही तरीके से आप स्टडी कर लेते हैं तो ये समझिएगा कि 12th का फिजिक्स नहीं आपका कंप्लीट हो गया, मान लेना है आपको, और हो ही जाएगा सही तरीके से। तो अब इसमें आपको लिखना है परिभाषा से। पहला चैप्टर में बहुत पावर है। परिभाषा से, परिभाषा क्या कहता है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल। आकर्षण या विकर्षण बल क्या है, एफ। क्या है जी, एफ वेरिएस यानी समानुपाती होते हैं दोनों बिंदु आवेशों का गुणनफल। दोनों बिंदु आवेशों का गुणनफल का परिमाण का मतलब क्या होता है, मोडुलस। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ। दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल का परिमाण के समानुपाती होते हैं। दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल का परिमाण के समानुपाती। सीधा सीधा है तो समानुपाती, दोनों आवेशों का गुणनफल है। और दो ठो ये लकीर का मतलब ये मॉडुलस का सिंबल है, यानी मापांक या परिमाण। तो दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल का परिमाण समानुपाती होते हैं किसके, आकर्षण या विकर्षण बल के। फिर है दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दोनों बिंदु आवेशों या किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, इनके बीच की दूरी कितनी थी, आर, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यदि उल्टा पुल्टा है तो क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अब सीधा जान लीजिए, समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना ये आपको क्या कहता है, डिफिनीशन कहता है। थोड़ा सा साउंड आ रहा है। चलिए, परिभाषा साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, परिभाषा से किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होते हैं। और दूसरा टर्म था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि सीधा सीधा है तो समानुपाती, उल्टा पुल्टा है तो व्युत्क्रमानुपाती। इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोनों को हम सम्मिलित रूप में लिखेंगे, इंक्लूडिंग फॉर्म। क्या लिखते हैं, इंक्लूडिंग फॉर्म। इसका हिंदी होता है सम्मिलित रूप। तो 2f में कितना f लेंगे, एक f। 2f में कितना f, 2f में एक ही f लेंगे। 2f में कितना f लेंगे जी, 2f में केवल एक ही f। आपको ध्यान रखना है, 2f में कितना है, एक f। जो राशि ऊपर में है ऊपर में रख देंगे, जो राशि नीचे है नीचे में रख देंगे। तो मॉडुलस ऑफ q1 q2 बट्टे r स्क्वायर। फिर चल लेते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपने क्या रखा, f वेरिएस मॉडुलस ऑफ q1 q2 बट्टे r स्क्वायर। इसको बराबर करने के लिए आप लोग सभी जानते होंगे, ये बहुत आसान है, एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, वो है k। तो f बराबर k मॉडुलस ऑफ q1 q2 बाय r स्क्वायर। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, f इक्वल्स टू k का मान तो कल बता चुके थे आप लोगों को, k बराबर कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये k का वैल्यू होता है। k का मान दे सकते हैं कितना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड। इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड। चलिए वन को नोट कीजिए।
चलिए आप विदाउट मॉडुलस भी लिख सकते हैं, तो एफ इक्वल्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यानी बिना मॉडुलस, मॉडुलस तो हट जाएगा तो ऑल का कम क्या है प्लस कर देना, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा थर्ड। और आगे बढ़ जाता है, इसी को आप फिर इसका वैल्यू आपके भी डाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, बस उसी को एनालिसिस करते जाना है। तो लिखते हैं K Q1 Q2/r², इक्वेशन कितना हो गया, इक्वेशन कितना हो गया 4। कूलम्स लॉ में बेसिक यहीं तक, यही कूलम के नियम से आकर्षण या विकर्षण बल या विद्युत बल का व्यंजक है, यही सिंपल इतना ही। अभी इसका एनालिसिस नहीं किया है, अभी जस्ट इसके बाद एनालिसिस करेंगे। यही कूलम के नियम से आकर्षण या विकर्षण बल का, आकर्षण या विकर्षण बल का व्यंजक है, आकर्षण या विकर्षण बल का व्यंजक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यही कूलम के नियम से, ये कूलम के नियम से विद्युत बल का व्यंजक है, विद्युत बल का व्यंजक। चलिए वो इनको नोट कीजिए पहले। अब सबसे पहले आपको प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में राइट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों से बोल सकते हैं। आप बराबर लिख सकते हैं आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण या विकर्षण बल, या इसी को क्या लिख सकते हैं विद्युत बल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और इसमें किसका जिक्र था, के का, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी के को लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक। और आगे लिख लेते हैं, इसका वैल्यू भी लिख लेते हैं ताकि आपके सही से ध्यान रहे। आपको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बिकॉज इसको मैं पहले प्रूव कर लिया था ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए इनको नोट कीजिए वो। फिर चलते हैं, और क्या लिखना है वो Q1, Q1 को लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट चार्ज, फर्स्ट पॉइंट चार्ज, या इसको फर्स्ट चार्ज भी लिख सकते हैं, फर्स्ट चार्ज Q1, इसको लिखते हैं पहला बिंदु आवेश, या इसको केवल क्या लिख सकते हैं पहला आवेश, पहला आवेश। Q2, Q2 को क्या बोल सकते हैं सेकेंड पॉइंट चार्ज, सेकेंड पॉइंट चार्ज, या इसको लिख सकते हैं क्या चीज सेकेंड चार्ज। ये क्या हो जाएगा दूसरा बिंदु आवेश, या इसको क्या लिख सकते हैं दूसरा आवेश, राइट कर सकते हैं। और क्या बच गया आपको
आर, आर को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस या क्या लिख सकते हैं सेपरेशन, डिस्टेंस या क्या लिख सकते हैं सेपरेशन। आप आर को लिख सकते हैं दूरी, या लिख सकते हैं क्या चीज़ वो बीच की दूरी। इनको नोट कीजिए। चलिए इनको निश्चित ही नोट कर लिए होंगे। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मिलते हैं तो कोई न कोई कभी मिल जाते हैं तो बताते हैं कि सर कि थोड़ा फनी मोमेंट्स का, फनी टाइप का वीडियो। ऐसा नहीं होता साइंस में, क्योंकि सीरियस पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाना चाहिए, वो सही चीज़ है। बट इसमें एक ही एडवाइस देता हूँ आप लोगों को कि बुक को, NCERT को खास करके अत्यधिक पढ़िए, प्राइवेट राइटर भी पढ़िए, और जितना क्लास दिया जाता है एक भी क्लास को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। फेयर करने में, डेली फेयर करना है, डेली स्टडी करना है, और अपना एक टाइम टेबल मैनेज कर लेना है, सेट कर लेना है, और ब्रेन को कभी भी पॉजिटिव रखना है, और बिल्कुल मन लगाकर पढ़ना है। यही समय है पढ़ने का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर मैं कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।